नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं प्रसन्न दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर। मैं आज और एक इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशंस लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर्स है उनके लिए इस पोजीशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। व्हाइट नाइट C8, किंग D6, नाइट F1, बिशप H6, ब्लैक बिशप A6, किंग D4, पॉन E6। बहुत ही शानदार पोजीशन है। व्हाइट सिंपल पीस अप है, 2 पीस अप है, बट ये जो बिशप है ओपोनेंट का A6 में, वो बिशप C8 में भी एंड F1 में भी दोनों नाइट को अटैक करके रखा है। इनमें से एक पीस अगर ओपोनेंट का व्हाइट का चला जाए तो बिशप नाइट वर्सेस बिशप है, ऑब्वियसली दिस इज द लोएस्ट पोजीशन। बट अगर आपको ये बिशप मिल जाए और बिशप और नाइट रह जाते तो हम जानते हैं कि बिशप और नाइट से हम मेट कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग पोजीशन इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों नाइट अभी एक ही टाइम पे अटैक में है और आपको अपना नाइट बचाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट नाइट को बचाना, और इसके लिए आपको सारे फोर्सिंग मूव्स देखना है, समझना है। एंड अगर इन दोनों नाइट में से किसी भी एक नाइट को हमें देना पड़ता है बाई चांस, तो हम ऑब्वियसली ये C8 नाइट के बारे में सोचेंगे कि ये C8 नाइट अगर हम ओपोनेंट बिशप इनटू C8 नाइट को मारते तो बिशप के पास स्पेस बहुत कम है बाहर निकलने, वो ट्रैप होने के चांसेस है। और E6 वाला जो पॉन है, ऑब्वियसली ये पॉन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इस पॉन के कारण ये बिशप बाहर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि बिशप इनटू नाइट मारने के बाद दोबारा बिशप को इसी एरिया से ही बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि किंग C7 आपके पास ऐसा एक मूव है। तो किंग C7 करके आप बिशप को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो, मतलब बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए, और अगर वो बिशप बाहर आ गया तो फिर ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एक ब्लॉकेटिंग टाइप की पोजीशन बनाना है। हो सकता है कि ओपोनेंट का किंग लाइक B5 तक पहुंच जाए तो ये बिशप यहाँ पे लॉक हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो माइंड में हमारी जब हम पोजीशन सॉल्व करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हमारी माइंड में हम इमेजिनेशन करते हैं कि इस तरीके से कोई पोजीशन बन जाए तो हम जीत सकते हैं। लेकिन एक आइडियाज क्लियर है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर दोनों नाइट में से किसी भी नाइट को हम बाई चांस देना पड़ता है तो हमें C8 वाला नाइट के बारे में सोचना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है बट किस तरीके से हम वो पोजीशन ला सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि ओपोनेंट के पास E5 भी एक मूव है। इन फ्यूचर E5 भी खेल सकते हैं। जो जैसे कि एंड गेम जब आ जाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड पीसेस होते हैं बोर्ड में, तो हमें एवरी पीसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, एवरी पीसेस के इन्वॉल्विंग मूव के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोई चेक देके, अगर इस नाइट को अगर कोई भी चेक देके अगर नाइट बच जाते हैं पोजीशन पे तो ये नाइट आराम से बाहर निकल आएगा, तो हम जीत सकते हैं। लेकिन वो इमीडिएटली ऐसा कोई चेक्स नहीं हो रहा है नाइट से कि जैसे कि हम अपने पीस को बचा सकते हैं। लेकिन एक चेक बिशप G7, ऐसा एक चेक से हम शुरुआत कर सकते हैं। हमारे माइंड में हो सकता है कि हम बिशप G7 चेक देखें कि किंग की प्लेसमेंट थोड़ा डाइवर्ट करें। किंग D4 की जगह अगर किंग E4 आ जाते हैं, किंग D4 की जगह अगर किंग और कोई जगह पे अगर किंग C4 टाइप की कोई मिसप्लेस होते हैं कोई भी पोजीशन, तो हम नाइट चेक देके हम अपनी गेम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लू आपको मिला है इस जगह पे कि बिशप G7 चेक में भी सम चांसेस हो सकते हैं। बिशप E3 वाले भी चेक है आपके पास, पर बिशप E3 में ऑब्वियसली बिशप E3 में ये पॉसिबल नहीं होगा। बिशप E3 में किंग E4, अब ये बिशप नाइट को भी अटैक कर रहे हैं, इस बिशप F1 को भी अटैक कर रहे और नाइट उठ भी नहीं सकता। आपका जो E3 वाला जो बिशप है वो भी हैंगिंग है, तो ये ऑब्वियसली ये मूव अच्छा नहीं होगा। हमें थोड़ा दूर से चेक देने की जरूरत है, जैसे कि किंग के पास किंग कोई भी पीस को, तीसरी कोई पीस को अटैक ना बिल्डअप कर पाए। तो फर्स्ट शुरुआत हम देखते हैं बिशप G7, क्योंकि और कोई अच्छा चेक नहीं है हमारे पास। तो शर्ट शुरुआत करते हैं बिशप G7 चेक। तो हमें देखना है कि किंग को कहां लेके जाएगा, या E5 जैसे मूव्स यहाँ पे हो सकते हैं क्या। E5 ऑब्वियसली नहीं होगा, E5 में बिशप क्रॉस E5 चेक। अब किंग के पास जो स्क्वायर है किंग D3 आने के बाद जो A6 वाला बिशप F1 नाइट को अटैक नहीं कर पा रहे, तो अपना C8 वाला नाइट आराम से बाहर आ जाएगा।
किंग C4 भी पॉसिबल नहीं है, किंग C4 में भी सेम बिशप की लाइन आप रोक रहे हैं और नाइट F1 सेफ है, नाइट C8 वाला बाहर निकल जाएगा और किंग E4 जैसे ही मूव आएगा तो ऑब्वियसली नाइट चेक विद सपोर्टिंग बिशप चेक में, बिशप के सपोर्ट में नाइट चेक और नाइट सेफ हो गया और आपका C8 वाला नाइट अभी बाहर निकल जाएगा और आप ये गेम जीत सकते हैं। तो E5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ओपोनेंट प्लेड किंग E4 द ओनली मूव। अब हमारी नाइट किसी भी जगह पे जाके चेक दे सकते हैं, जैसे कि नाइट D2 चेक दे सकते हैं, नाइट G3 चेक दे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि कौन सा चेक यहाँ पे वर्कआउट हो सकता है। तो हमें अपने नाइट को ओपोनेंट के बिशप के बहुत क्लोज लाना है, क्योंकि नाइट G3 चेक में किंग दोबारा इस नाइट को प्रेशर क्रिएट करेगा और नाइट करने के बाद जो C8 वाला बिशप है वो अभी भी अंडर प्रेशर है। तो आपको अपने नाइट का बेस्ट स्क्वायर वो नाइट D2 चेक एक ला सकते हैं। नाइट D2 चेक में अगर किंग और भी कोई स्क्वायर पे जाते हैं लाइक किंग E3, हम एक किंग E3 के बारे में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली किंग E3 पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिशप चेक आ जाएगा H6 में और नाइट की सपोर्ट हो जाएगा D2 में और आप दोबारा अपना नाइट को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो प्लेड किंग D3 द ओनली मूव। अब यहाँ पे आपको कोई चेक नहीं मिल रहा है, एक पोजीशन थोड़ा चेंजेस आया पोजीशन, बट अभी यहाँ पे कोई चेक नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ओपोनेंट के बिशप को अगर आप टारगेट करते हैं तो A6 से बिशप बाहर निकलने की, अगर बिशप इंटू नाइट मार के A6 से बिशप बाहर निकल सकते हैं, तो नाइट के लिए C5 वाला स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और नाइट C5 आप देख सकते हैं, नाइट C5 आ जाएगा तो एक यहाँ पे फोक लग सकता है, फोक में ये बिशप जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्क्वायर नाइट B3, bishop into knight, bishop into knight, obviously bishop into knight, knight C5 check। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एरिया पे आप कौन से मूव यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अभी नाइट C5 चेक देते हैं, अगर बाई चांस नाइट C5 चेक देते हैं तो ओपोनेंट प्लेड किंग C4, उसके बाद आप उस बिशप को ट्रैप नहीं कर सकते और नेक्स्ट क्योंकि नाइट के पास कोई स्पेस नहीं है और E4 नेक्स्ट मूव हो जाएगा, तो ये पोजीशन यहाँ पे सेव नहीं है। तो व्हाइट प्लेड किंग C7, तो किंग C7 इज, अब आप बिशप A6 आप ला नहीं सकते, बिशप A6 में नाइट चेक और आपका बिशप चला जाएगा। सो ओपोनेंट के पास मूव है किंग C4 ओनली मूव, क्योंकि आप बिशप को मारोगे तो वो नाइट को मार देंगे और ये गेम फिर कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉ में। देन नाइट चेक A5 चेक, किंग B5 इज द ओनली मूव। अभी इस किंग B5 के कारण ये बिशप अभी बाहर नहीं आ सकते, मतलब A6 आने के बाद बिशप बाहर नहीं आ सकते। तो अब ओपोनेंट को नाइट को आप ट्रैप इजीली कर सकते हैं, ओपोनेंट के बिशप को आप ट्रैप इजीली कर सकते हैं अपनी नाइट के, जैसे कि नाइट C6। अभी ओपोनेंट के पास कोई ऐसा कोई मूव नहीं है, क्योंकि नाइट A7 चेक आ रहे हैं और नाइट इनटू बिशप जा रहे हैं। अब E5 जैसा मूव नहीं खेल सकते, नाइट चेक एंड नाइट इनटू बिशप, सो बिशप A6 द ओनली मूव एंड अब नाइट टू B8। अब ये जो बिशप है वो लॉक हो गया, बिशप के पास कोई मूव नहीं है, सिर्फ किंग A5 जा सकते हैं, क्योंकि किंग A5 जाके बिशप को बाहर निकाल सकते हैं और उसी डायगोनल की बिशप आपके पास है। सो किंग फर्स्ट A5, बिशप C3 चेक एंड इट्स लाइक ए zugzwang टाइप पोजीशन। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मूव देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक ये पॉन्स के मूव है जो पॉन्स आगे आ रहे हैं एंड व्हाइट को चाहिए, ब्लैक को चाहिए कि किंग C4 बिशप को थ्रेट करके अपना बिशप को B5 निकाल दे। तो आपका C3 में बिशप आपको नहीं रखना चाहिए, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि C3 में अगर बिशप रह जाएगा तो ओपोनेंट किंग C4 करके अपना बिशप को बाहर निकाल लेगा, तो आपको रहेगा वेटिंग मूव, जो वेटिंग मूव आपको D2 एंड E1, ये दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर पे अपने बिशप को रखना है। सिर्फ हमें काउंट करना है पॉन्स किस जगह पे है, पॉन कहाँ पे है, कितना टाइम लग रहा है पॉन को आने में। एंड जब ऐसा सिचुएशन हो, बिशप और किंग ये सिचुएशन रहे और आपको अगर ये पॉन मिल जाते हैं इसी डायगोनल पे, तो आप आराम से अपनी गेम जीत सकते हैं। तो आपको सिंपल वेट करना है, बिशप D2, E5, बिशप E1,
e4, again bishop d2, e3 the forced move, bishop into e3, किंग के पास कोई चांस नहीं है विथ थ्रेट अपने बिशप को डेवलप बाहर निकालने के लिए. सो अपोनेंट के पास ओनली वन मूव, किंग a4, bishop check and forced and bishop e1, finish and very simple, white won this game. अब देख सकते हैं कि जो सिचुएशन था वहां पे इतनी टफ सिचुएशन था जहां पे व्हाइट को अपने पीस को बचाना था. अगर व्हाइट को पीस बच गया तभी व्हाइट जीत सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट था. लेकिन आपको चूजिंग करना है, इनमें से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा पीस को देने से गेम कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, बिकॉज किस पीस को देने से ओपोनेंट के पीस ट्रैपिंग के चांसेस है. और अभी जैसे नाइट डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप ओपोनेंट की किंग के प्लेसमेंट को थोड़ा सा चेंज करके, क्या नाइट विथ चेक्स कुछ हो सकता है कि ये जो सारे जो आपकी टर्म्स ऑफ बोर्ड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी करते वक्त आपको एवरी सिंगल पीसेस के बारे में समझना है, सोचना है और पैरेटिस एंगल से पोजीशन को स्टडी करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनेशन करना कि क्या सेटअप आप चाहते हैं कि ये सेटअप अगर बोर्ड में बन जाए तो ऑब्वियसली मैं इसमें जीत सकता हूँ. एंड व्हाइट ने बहुत ही शानदार तरीके से ये जो अभी गेम खेला है, व्हाइट ने बिशप g7 करके जो किंग को थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, अपना जो किंग के d4 वाले जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर थे जहां से किंग को थोड़ा हटा के व्हाइट अपना कंटिन्यूअसली अब एक के बाद एक जो व्हाइट के जो मूव्स थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थे. एक के बाद एक थ्रेट्स लगा के ओपोनेंट इस तरीके से इस पोजीशन पे बिशप a6, अभी देखिए जो हम दिखा रहे थे बिशप a6 इस जगह पे नहीं आ सकते बिकॉज नाइट c5 चेक में ये मूव चला जा रहा था ओपोनेंट का. सो दिस पोजीशन किंग c7 में किंग c5 ओनली मूव है. एवरी मूव आपने फोर्स किया ओपोनेंट को, ओपोनेंट बाउंड है आपके साथ चलने के लिए. एंड फाइनली व्हाइट जो ट्रैप, जो ये इमेजिनेशन जो शुरू में जो आपने ये पोजीशन जो इमेजिनेशन किया था वो आपको फाइनली आपने लॉन्च किया बोर्ड में. एंड आफ्टर दैट जो सिंपल व्हाइट अपनी पोजीशन को विनिंग में कन्वर्ट कर. तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऐसे आते हैं आपको, स्टडीज पोजीशन होते हैं जहां पे ओनली वन वे से ही आप गेम को जीत सकते हैं. कभी भी कोई पोजीशंस ऐसे आते हैं तो आप ऑब्वियसली आप उसमें कोशिश करते रहिए, आप सोचते रहिए, बहुत सारी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करिए, इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए. जब तक आपको नहीं मिल रहा है ट्राई एंड ट्राई, क्योंकि एक वेरिएशन कोई ना कोई बोर्ड में होगा जहां से आप इस पोजीशन को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि यस मैं ये पोजीशंस करके दिखाऊंगा. एंड आप अगर इस तरीके से अगर आप स्टडी करके आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपना पोजीशंस आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.